जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों 1 दिसंबर 2023 से पूरे भारतवर्ष के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हो चुके हैं। न्यू रूल्स दोस्तों अप्लाई हो चुके हैं। तो क्या ये रूल हैं और क्या आपको प्रभावित करने वाले हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको पता लग जाएगा दोस्तों क्या आपके ऊपर भी कुछ ऐसे नए रूल हैं वो एप्लीकेबल हो रहे हैं या आपको कुछ प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों UPI ID का रूल है। आपको पता होगा हम बहुत सारा पैसा आजकल ऑनलाइन फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ATM, भीम पे, मतलब काफ़ी तरह की UPI ID होती है दोस्तों, उनके थ्रू हम पैसों का ट्रांसफ़र करते हैं। इन सभी को कौन कंट्रोल करता है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने बोला है इनएक्टिव UPI IDs हैं ऐसी कोई भी ID जो पिछले 12 महीने से यूज नहीं की गई है। जैसे कि मान लो आपका मोबाइल नंबर है 1234567890@YBL, ये अगर आपकी UPI ID है, पिछले 12 मंथ में आपने इसे यूज नहीं किया है। हालांकि अगर आप बैलेंस भी चेक कर लेते हैं तो वो यूज मानी जाती है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है तो 31 दिसंबर 2023 तक ही चलेंगी। इसके बाद में वो सारी की सारी UPI ID आपकी डीएक्टिवेट कर दी जाएगी, क्लोज कर दी जाएगी। तो यूजर हैव टू एक्टिवेट, उन्हें अपनी एक्टिवेट करनी पड़ेगी UPI ID, अदरवाइज वो थर्ड पार्टी ऐप है जो UPI फैसिलिटी दे रही है वो आपका डीएक्टिवेट कर देगी, शट डाउन कर देगी। ऐसी जो 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले तो आपकी UPI ID दोस्तों डीएक्टिवेट होने से आप उसे बचा सकते हैं। अब दोस्तों सिम कार्ड का एक नया रूल आया है। आपको पता होगा आजकल OTP का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है दोस्तों। किसी भी चीज़ के लिए आप कोई काम करने जाते हैं तो वहाँ पे आपसे OTP पूछ लिया जाता है और बहुत सारे फ्रॉड होने लगे थे। दुकानदार वगैरह नया नंबर नया इशू करने लगे थे किसी ना किसी को। जो दुकानदार अपनी दुकान को eKYC नहीं करेगा वो थोक में सिम नहीं बेच पाएगा। तो फाइनेंशियल फ्रॉड को दोस्तों कम करने के लिए, बंद करने के लिए मैंडेटरी कर दिया है वेरिफिकेशन ऑफ सिम डीलर एंड सिम बायर। सिम बायर की तो पहले ही भी KYC होती थी। जब आप किसी भी तरह की सिम खरीदने जाते हो तो वहाँ पे दोस्तों आप अपना आधार, OTP वगैरह बायोमेट्रिक देते हो। अब जो दुकानदार है जो बेचता है दोस्तों उसको भी KYC करवानी पड़ेगी और वो तब तक अपना थोक के अंदर या हैवी मात्रा में दोस्तों अपना जो सिम्स वगैरह है वो नहीं बेच पाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने में आसानी होगी। इसके बाद में लॉकर एग्रीमेंट दोस्तों, किसी भी बैंक के अंदर आपका लॉकर है तो आपको पता होगा कि पिछले काफ़ी टाइम से RBI ने एक नया रूल निकाला था कि आपको उनसे एग्रीमेंट अपडेट करवाना पड़ेगा। तो लॉकर एग्रीमेंट कस्टमर और बैंक के बीच में होता है। वो आपसे एक स्टाम्प पेपर वगैरह भी मंगवाते होंगे, उस पर आपसे साइन भी करवाने होंगे। तो बहुत सारे लोगों के कस्टमर्स के अभी तक साइन नहीं हुए हैं। जो रिवाइज्ड एग्रीमेंट है वो भी आप 31 दिसंबर से पहले करवा लो। अदरवाइज दोस्तों जब आप अपने लॉकर को एक्सेस करने जाएंगे तब वहां पे आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके बाद में आधार कार्ड का एक नया रूल चेंज हुआ है दोस्तों। आपको आधार अपडेट करना था, ये तो आपको ध्यान होगा। ऐसा कोई भी आधार कार्ड जो 10 साल से पुराना बना हुआ है उसे एक बार अपना आधार अपडेट जरूर करना है। तो आधार कार्ड होल्डर मॉडिफाई कर सकते हैं अपना आधार फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता होगा किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है 31 दिसंबर तक, अगर आप अपना माई आधार पोर्टल पर जाकर के अपडेट करते हैं। कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं है कि आप अपनी फ़ोटो या आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह चेंज कर लेंगे, लेकिन जो जो चीज़ें वहाँ पर आपको अलाउ कर रहा है चेंज करने के लिए वो 14 दिसंबर तक आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। 14 दिसंबर के बाद में आपको अगर आधार अपडेट करना है तो इसके लिए फीस देनी पड़ेगी। अब दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र, ये बोलते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। लाइफ सर्टिफिकेट मतलब आप अभी तक जिंदा हो, ये हमें सर्टिफिकेट दीजिए। आपको पता होगा पेंशनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इन ऑर्डर टू कंटिन्यू रिसीविंग पेंशन, हर साल के बाद में दोस्तों ईयरली टू ईयरली आपसे सर्टिफिकेट लिया जाता है कि आप जीवित हैं, हमें बताएं। योर पेंशन आपकी तभी दी जाएगी जब आप इसे, ये जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम जो सेंटर है दोस्तों CPPC में, आपको पता होगा आजकल सारी की सारी पेंशन है इनके थ्रू आती हैं। तो 80 साल से ज़्यादा के रिटायर नागरिक 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना था। ऐसा नहीं कराते हैं तो उनकी पेंशन रुक जाएगी। और पेंशन जब मान लो 3 मंथ के बाद में वो जीवन प्रमाण पत्र देते हैं दोस्तों, पैसा तो आ जाएगा लेकिन उस पीरियड का पैसा एक बार उनका रुक जाएगा। तो आपका भी कोई जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना है तो अपडेट करना है तो वो भी कर दीजिए। अब दोस्तों लोन डॉक्यूमेंट, आपको पता होगा ये भी RBI ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल निकाला है। अगर आपका कोई लोन ले रखा था और जिसके ऊपर आपने आपकी कोई प्रॉपर्टी को वहाँ पे मॉर्गेज किया था, गिरवी किया था, स्पेशली होम लोन के अंदर होता है, आपने अपना लोन क्लोज करवा दिया या इवन सेटल भी करवा दिया है, तो उस बैंक को आपके जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट थे वो 30 दिनों के अंदर अंदर लौटाने पड़ेंगे, वापस देने पड़ेंगे। अगर वो बैंक ऐसा नहीं करता है तो 31वें दिन से उनको 5,000 रुपये
पर डे की पेनल्टी लगेगी दोस्तों। अगर वो आपको 10 दिन भी लेट देते हैं आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, तो उनको 50,000 रुपये की पेनल्टी है वो लग जाएगी। ये आरबीआई का नया रूल है, तो इस रूल का भी आप फायदा उठा सकते हैं अगर आपके ऊपर ऐसा कोई केस एप्लीकेबल होता है। इसी की तरह ही सेम एक आरबीआई ने और रूल निकाला है दोस्तों, क्रेडिट रिपोर्ट। आपको पता होगा कोई भी लोन लेना हो आपने या किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड लेना हो दोस्तों, तो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक की जाती है उस बैंक के द्वारा। ये या तो सिबिल कंपनी देती है, CRIF देती है, एक्सपीरियन देती है या इक्वाफिक्स देती है दोस्तों। इस रिपोर्ट के अंदर कोई गलत इन्फॉर्मेशन या गलत लोन बोल रहा है वो आपका है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, उस प्रॉपर ये जो है आपकी क्रेडिट ब्यूरो है इसके ऊपर आपको डिस्प्यूट रेज करनी पड़ती है। तो क्रेडिट ब्यूरो को रेक्टिफाई करना पड़ता है, उसके बाद में ये देखेंगे कि आपका अगर नहीं है तो उसे हटाना पड़ता है। तो अगर ये गलत इन्फॉर्मेशन या गलत लोन है आपका 30 दिन के अंदर अंदर भी नहीं हटाते हैं तो आपको 100 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी मिल जाएगी। तो आप भी ध्यान रखें, अगर आपकी कोई क्रेडिट के अंदर आपने डिस्प्यूट रेज कर रखा था किसी क्रेडिट ब्यूरो में और वो 30 दिन तक सही नहीं करते हैं तो आप 100 रुपये डेली की पेनल्टी लेने के उनसे हकदार होंगे। इसके बाद में डीमैट नॉमिनेशन दोस्तों, अगर आपने किसी भी तरह का कोई शेयर खरीदना है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और भी अगर आप होल्डिंग करते हैं किसी भी शेयर्स वगैरह की, तो आपको क्या करना पड़ता है, डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट तो ओपन हो गया, लेकिन दोस्तों इसको आपको नॉमिनेशन करना जरूरी है। नॉमिनेशन का मतलब आपको पता होगा, इन केस में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो पैसा किसे मिलेगा, तो ये नॉमिनेशन होता है। बहुत सारे लोगों ने ये नहीं कर रखा था, तो 31 दिसंबर से पहले पहले आपको अपना नॉमिनेशन, आपका पैन नॉमिनेशन, कॉन्टैक्ट एड्रेस, बैंक डिटेल, सिग्नेचर जमा करवाने हैं, अपडेट करवाने हैं। ये दोस्तों आपकी जो भी एप्लीकेशन होगी जहाँ पे आप ये ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उसी के अंदर ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा। अगर नॉमिनेशन अपडेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो प्लीज़ उसे आप करवा लें। अदरवाइज आपका जो पोर्टफोलियो है या जो भी है ये फ्रीज कर दिया जाएगा, उसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, तो इन फ्यूचर में आपको फिर वापस से इसको अनफ्रीज करवाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही अपना नॉमिनेशन अपडेट कर दें अगर नहीं किया तो। इसके अलावा दोस्तों एलपीजी के रेट हैं, ये आपको पता घटते बढ़ते रहते हैं। शायद ये 21 रुपीज़ है, जो कमर्शियल सिलेंडर है वो बढ़ गया है। इसके अलावा HDFC का दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है एक इस कैटेगरी का, इसके अंदर लाउंज एक्सेस आपको पता होगा, एयरपोर्ट के अंदर काफ़ी सारे लाउंज बने होते हैं, उसको एक्सेस करना है तो पहले अमाउंट कम थी, अब आपको 1 लाख रुपये खर्च करना पड़ेगा दोस्तों 3 मंथ के अंदर, तिमाही के अंदर, तब भी आप इसके हकदार होंगे, अदरवाइज आप लाउंज एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में दोस्तों 31 दिसंबर 2022 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट हैं दोस्तों। 1/4/2022 से लेकर के 31/3/2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था उस फाइनेंशियल ईयर को 22-23 बोलेंगे, और इसका जो असेसमेंट ईयर होगा दोस्तों वो 23-24 होगा। इसकी इनकम टैक्स रिटर्न जो होती है ITR, आपको पता होगा ITR भरने के बहुत बेनिफिट हैं, वो अभी तक आपने नहीं भरी है तो अब आप 31 दिसंबर तक B-लेटेड भर सकते हैं, मतलब उसको अभी भी भर सकते हैं। पहले भर दी थी, उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप रिवाइज्ड ITR भर सकते हैं। चेंज का मतलब आप इनकम भी कम कर सकते हैं, टैक्स भी कम कर सकते हैं, रिफंड भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन 31 दिसंबर के बाद में 1/1/2024 से दोस्तों आप यह काम नहीं कर पाएंगे। करना भी होगा तो ITR-U के माध्यम से आप इनकम को सिर्फ बढ़ा ही पाएंगे, टैक्स को बढ़ा पाएंगे, और आपका जो TDS वगैरह रिफंड है वो इसमें बिल्कुल क्लेम नहीं होगा। तो TDS वगैरह क्लेम करना है तो अपने ITR नहीं भरी है तो प्लीज़ 31 दिसंबर से पहले पहले भर लें। GST के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हैं और दोस्तों आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक है तो GSTR 9 आपको भरनी है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 9 के साथ साथ में 9C भी आपको भरनी है, ताकि किसी भी तरह का आपको इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी वहाँ पे ना लगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा हौसला बढ़ जाता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो ड्यू डेट्स वगैरह के लिए टेंशन में रहते हैं, नए नए अपडेट्स के लिए उनको टेंशन रहती है। ऐसी कोई ड्यू डेट वगैरह हम डिस्कस करने से रह गए हैं वो भी आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।